يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रमज़ान का 16th डे और हम आए हैं अभी नालवा सुबह वॉक पे। ये हमने आँख बनाई है यहाँ पे। हम काशिफ भाई को सिखा रहे थे कि अगर एक बंदा स्टिल एक जगह पे खड़ा है और कहीं के लिए देख रहा है, उसका आप एक स्टेबल शॉट कैसे ले सकते हो। बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, बंदा एक ही जगह रहना चाहिए। हम अभी तक इधर शूट कर रहे थे, यानी हम काशिफ भाई को सिखा रहे थे या हम खुद भी सीख रहे थे कि शॉट्स कैसे लेने होते हैं। लाइक लो एंगल शॉट कैसे लेना है, अगर एक स्टेबल शॉट लेना है वो कैसे लेना है, ग्रिड वगैरह का, बैलेंस लाइन का, हम उस पर हम बात कर रहे थे। तो अभी हम जाएंगे वापस डोडा। आज हमारे दिन का प्लान ऐसा है कि कॉलेज जाना है, प्रैक्टिकल्स कुछ करने हैं, उसके बाद 30th से इंटरनल है हमारे, तो इंटरनल्स के लिए भी पढ़ना है। तो बाकी फिर देखते हैं दिन भर क्या होता है। और शाम को कुरान सीरीज़ करनी, ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी है। हम चले अभी कॉलेज के लिए और आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको हमारे सब क्लासमेट्स के साथ, लाइक सब बॉयज़ के साथ, जितने भी लड़के हैं उनके नाम और उनके रोल नंबर, ताकि जब हम कल को मतलब कॉलेज से निकलें और कुछ साल बाद वो व्लॉग देखें, हमें याद पड़ जाए कि हमारी क्लास में कौन कौन था और उनका क्या रोल नंबर था। तो यही चीज़ें फिर चेक करने में आसानी होगी। नहीं, वो रोल नंबर नहीं, सिंपल होगी। और हाँ, मेमोरीज़ बन जाती है फिर, यही चीज़ें फिर याद पड़ेंगी हमें, यही चीज़ें। तो स्कूल की खास मेमोरीज़ तो है नहीं, अब कॉलेज की तो बनानी पड़ेंगी। सलाम का रिप्लाई देना चाहिए, मतलब ये भाई मैंने किया, मैंने हाथ ऐसे रखा 2 मिनट भाई, हाथ नहीं भाई। अब तो ये व्लॉगर्स है ना, पहले अभी तेल लेने गया इसका व्लॉग। कहाँ ये सलाम का रिप्लाई दे दिया। कहाँ तेल लेने गया? आज हमने करना है प्रैक्टिकल। हमने देखना है पेपर में सेलुलोज को, तो उसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी और सल्फ़र की। सल्फ़र को हम देसी ज़बान में तेज़ाब कहते हैं और बड़ा खतरनाक चीज़ है। आज टूको नार भैया, नार टूको आज नार कश्मीरी से लड़का। हमने गलत आयोडीन डाला था पहले भी। गलत नहीं था, उससे भी हो जाता है। नहीं भाई, आयोडीन ही है ना। यस भाई, इसे तो होना ही है, इसको रेड ब्राउन कलर। बस 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 काफी मगर बहुत येलो। इसको हम देसी ज़बान में टेंचर कहते हैं। ये वो है टेंचर। और दिमाग खराब है तेरा? हाँ टेंचर। यस, ये है टेंचर। इसके बाद हम डालने वाले हैं तेज़ाब। ये इतना ज़्यादा गर्म है ना, अब हम दिखाएंगे तेज़ाब। तेज़ाब नहीं होता, ये तेज़ाब नहीं होता। इसको हमने ये डाला इसमें, बस ये जल गया, ये पेपर ही जल गया। इस पेपर की देखो क्या हाल हो गया, ये पूरा जल गया। अब हम सिंपल पेपर, खाली पेपर पे डालेंगे। जब जंगलियों, ये वही होता है जब जंगलियों को इधर लाया जाता है लैब में। हाथ पे टेस्ट करो। ये देखिए कैसे डिकम्पोज हो रहा है पेपर, बिल्कुल मतलब पूरा डिकम्पोज हो गया। ये मतलब आज तक सिर्फ सुना था SO4 के बारे में, आज हमने एक्सपेरिमेंट किया और सच्ची में मतलब बड़ी खतरनाक चीज़ है। हमने पेपर को जलाया, अब हमने सोचा था कपड़ा वपड़ा जलाएंगे किसी का, बट फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये वो जगह है जहाँ पे लड़कों ने प्रैक्टिकल किया, देखिए कितनी साफ़ है, जैसे सेट है सब। और ये वो जगह है जहाँ पे लड़कियों ने प्रैक्टिकल किया, देखो सब कुछ पड़ा हुआ है सीधा, देखो गंद। मेरा नाम शुएब अख्तर है और मेरा रोल नंबर 11 है। मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरा रोल नंबर 63 है। मेरा नाम है सुशांत और मेरा रोल नंबर है 16। तो मेरा नाम है ओवेश और मेरा रोल नंबर है 18। मेरा नाम सजावल है, मेरा रोल नंबर 3 है। मेरा नाम है माजिद अली, मेरा क्लास रोल नंबर है 36। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मेरा 41 रोल नंबर। मेरा नाम आशिक है और मेरा रोल नंबर 9 है। इनका नाम है मोहम्मद इकबाल और इनका रोल नंबर है 32। मेरा नाम है साकिब अहमद और मेरा रोल नंबर है 38। मेरा नाम है काशिफ चौधरी और मेरा रोल नंबर है 33। मेरा नाम काशिफ रसूल है और मेरा रोल नंबर है 28। मेरा नाम निखिल राठौर है, मेरा रोल नंबर 37 है। मेरा नाम तलहा है और मेरा रोल नंबर 50। मेरा नाम विजय है, मेरा रोल नंबर 65। मेरा नाम ताहिर फारूक वानी है और मेरा रोल नंबर 7 है। मेरा नाम मुताहिर है और मेरा रोल नंबर 31 है। मेरा नाम ललित है और मेरा रोल नंबर 66 है। मेरा नाम रावी सिंह और रोल नंबर 40। मेरा नाम करण सिंह है और मेरा रोल नंबर 43 है। काशिफ 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 ओवर पावर्ड भाई। भाई नहीं पकड़
गप नहीं, मेरे से गप नहीं चलेगी, अब निकल। उस्ताद मोहतरम हमें मार रहे हैं। तो सीरियस हो गया यार, ये ज्यादा सीरियस हो गया। ये जले पे नमक छिड़क रहा है ये। मोहतरम हमारे हमें मार रहे हैं। उस्ताद मोहतरम जन्नत से जाओगे। हाँ शहीद हो जाऊंगा मुझे। अटेम्प्ट टू मर्डर केस। कौन सा 370? यार नहीं बोलना था, मैं ज्यादा जन्नत में ऐसे ठूस लगा रहा हूँ। खुशी है भाई, तो हाथ बार नहीं मारेगा, खुदकुशी नहीं आता है। मैं मार रहा था। टाइट ही करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 92nd चैप्टर के बारे में, यानी सूरह लैल के बारे में। सूरह लैल जो है ये मक्की सूरत है और इसमें 21 वर्सेस है। और आज हम इसमें 5 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सूरत है ये बिल्कुल मिलती है सूरह शम्स से, जो हमने कल पढ़ी थी। बिल्कुल मतलब कॉपी है ये एक दूसरे की। उसमें भी कैरेक्टर्स की बात की गई है, इसमें भी कैरेक्टर्स की बात की गई है, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज है। और कहा जाता है, मुफस्सिरीन का कहना है कि ये जो दोनों सूरतें हैं एक ही टाइम में नाजिल हुई है, यानी एक के पीछे एक, मतलब एक ही ज़माने में नाजिल हुई है। जो पहला टॉपिक है इस सूरत का वो है ह्यूमन कैरेक्टर्स के बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं कि ह्यूमन के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत डाइवर्स है, बहुत किस्म के हैं। तो अल्लाह ताला इस सूरत में सबसे पहले कसम खाते हैं रात की, उसके बाद खाते हैं दिन की कसम, और इसी के रिलेटेड कुछ चीज़ों की कसम खाते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसकी कसम खाता हूँ जिसने नर और मादा को पैदा किया, यानी मेल और फीमेल को पैदा किया। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसानों के बेशक जो ये इंसान है ना, इसके कैरेक्टर बहुत किस्म के हैं। जैसे रात और दिन डिफरेंट है, जैसे मर्द और औरत डिफरेंट है, वैसे इसके कैरेक्टर्स भी बहुत डिफरेंट है। और फिर अल्लाह ताला आगे इस सूरत में हमें कहेंगे कि असल में 2 कैरेक्टर्स की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है, एक अच्छे कैरेक्टर की बात और एक बुरे कैरेक्टर की बात। फिर अल्लाह ताला कहेंगे आगे कि अच्छा कैरेक्टर कौन सा है और बुरा कैरेक्टर कौन सा है। और उसके बाद बात होती है कि अल्लाह ताला को कौन सा कैरेक्टर पसंद है, यानी उन दोनों कैरेक्टर्स के आउटकम्स क्या होंगे, अच्छे कैरेक्टर के आउटकम क्या होंगे और बुरे कैरेक्टर के आउटकम्स क्या होंगे। और जो दूसरा टॉपिक है इस सूरत का वो है अच्छे कैरेक्टर के बारे में, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला की नज़र में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है, उसके बारे में। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी नज़र में सबसे अच्छा कैरेक्टर उस इंसान का है जो अल्लाह की राह में माल खर्च करे और उसके बाद अल्लाह से डरे। और अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो इंसान जो होता है वो भलाई की तस्दीक करता है, यानी भलाई में क्या चीज़ें आती है कि हम कुफ्र को छोड़े, शिर्क को छोड़े, दूसरी बुरी चीज़ों को छोड़ के और तौहीद पे आएँ, हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारे आमाल अच्छे हों, इसको हम तस्दीक कहते हैं। यानी हम अमली तौर पर दीन इस्लाम पे चलें, तो इसको हम तस्दीक कहते हैं, यानी हम दीन की तस्दीक कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर हम उस इंसान के लिए रास्ता आसान कर देते हैं, यानी उसके लिए फिर हम इतना आसान कर देते हैं रास्ता कि जब वो नेकी करना चाहे उसको बहुत आसानी होती, फिर वो मतलब उसके लिए नेकियां आसान हो जाती है, उसको मतलब वो अपने आप से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है उतना नेकियां करने के लिए, जैसा कि एक आम इंसान को करना पड़ता है। अगर वो गुनाहों में है फिर उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है नेकी करने के लिए, बट ये ऐसा इंसान बन जाता है फिर उसको नेकी करना बहुत आसान हो जाता है और इसके लिए गुनाह करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक मज़ा है कि अल्लाह ताला इसको बहुत आसानी कर देते हैं और इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो तीसरा टॉपिक है वो इस बारे में है कि अल्लाह ताला को कौन सा करैक्टर पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च नहीं करते, यानी गरीबों पे खर्च नहीं करते, मिस्किनों पे खर्च नहीं करते, और उसके बाद ये जो है भलाई की तस्दीक नहीं करते यानी ये हक़ से मुंह मोड़ लेते हैं, ये कुफ्र और शिर्क पे होते हैं और उससे फिर वो मुंह मोड़ के दीन की तरफ नहीं आते। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनके लिए अल्लाह ताला रास्ता मुश्किल कर देगा। यानी कौन सा रास्ता? वही फितरत पे जो सिंपल रास्ता होता है, जो दीन का रास्ता होता है, नेकियों का रास्ता होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग अगर नेकी करना चाहें वो भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बट इनके लिए जो गुनाह करना है वो आसान हो जाएगा। अगर एक गुनाह में पड़ जाए तो अल्लाह ताला इनको रोकता नहीं है, तो अल्लाह ताला इनको देता है करने कि तुमने करना है तुम जाओ करो। और अल्लाह ताला फिर लास्ट में फरमाते हैं इस टॉपिक के, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका जो पैसा है डे ऑफ जजमेंट में कहीं काम नहीं आएगा। तो ये इनका जो पैसा है इनके लिए बर्बादी है अगर ये उसको खर्च नहीं करते अल्लाह ताला की राह में। तो चौथा टॉपिक है आउटकम्स इन लोगों के बारे में जो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च नहीं करते, जो बुरा करैक्टर होते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला बात करते हैं कि ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे, ये समझते हैं कि इनको कोई पूछेगा नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या असल में डे ऑफ जजमेंट हमारे हाथ में है, जहन्नम हमारे हाथ में है, तो इनको आने दो, इनको मैं वहीं पूछूंगा।
तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये लोग आएंगे जो हक़ को झुटलाते थे और मुंह मोड़ लेते थे, यानी नबी वसल्लम की बातों से मुंह मोड़ लेते थे, जो हक़ था यानी दीन को झुटलाते थे, इनके लिए हमने जहन्नम तैयार करके रखी है। तो ये जैसे आएंगे इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और इनका यही आउटकम है। जो ऐसे लोग होंगे, जो बखील लोग होंगे, जो बदबख्त लोग होंगे, उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार करके रखी है, जो भड़कती हुई जहन्नम है। और फिर जो पांचवा टॉपिक है इसमें, ये उन अच्छे करैक्टर्स के बारे में है, उनके आउटकम्स के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो थे ये अपने माल को पाक किया करते थे, मतलब अल्लाह की राह में दे के, और इनका जो करैक्टर था वो ऐसा था कि ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही सब कुछ काम करते थे, जो भी करते थे अल्लाह ताला के लिए करते थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते थे। और ये जो है दीन की तस्दीक करते थे, अल्लाह ताला की जो हुक्म थे उन पे अमल करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी उन पे अमल करते थे। तो इन पे अल्लाह ताला ने जहन्नम को इनसे दूर कर दिया है। और अल्लाह ताला फिर लास्ट में कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है इन लोगों से राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें भी अपनी राह में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी उन लोगों में से रखें जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।